नमस्कार दोस्तों, अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर अपने जो मेले एवं त्योहार राजस्थान के हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसको 2 से 3 क्लास के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे मित्रों। ये जो टॉपिक है मेले एवं त्योहार, ये हर एक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न तो अवश्य ही मिलता है। और यदि किसी प्रश्न की प्रकृति अलग आती है, जैसे सुमेलित कीजिए या बेमेल छांटिए, तो वो एक ही प्रश्न के अंदर 3 से 4 प्रश्न हमसे पूछ लेता है मित्रों। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझना है और इस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियरली इसको करते जाना है मित्रों। और आप हमारे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको हम ऑथेंटिक जो है डाटा वो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे मित्रों। हमारे जो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस पे कमेंट, आपके सुझाव इसके अंदर कमेंट के रूप में हमें ज़रूर डालिए। आप हमारी क्लास को भले ही डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके सुझाव हैं वो हमारे कमेंट के अंदर इसमें ज़रूर आप डालिए। आपके हम कमेंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप कमेंट में सुझाव डालिए और आगे किन टॉपिक्स पे आपको क्लासेस चाहिए, विशेष टॉपिक्स जो आपको आगे अग्रणी परीक्षा में चाहिए, वो उससे संबंधित आप कमेंट डालिए, हम उन पर क्लासेस आगे लेकर आएंगे मित्रों। और हम ये रैंडमली क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि हमें जो लग रहा है भी ये परीक्षा प्रतियोगी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कमेंट्स करके हमें टॉपिक सुझाव दीजिए और हम उन पर क्लासेज लेकर आएंगे। सारी की सारी क्लासेज हमारी यहाँ पर अपलोड की जा रही है, इवन मैथ की, साइंस की और पॉलिटी की, जियोग्राफी की भी क्लासेस हैं, और राजस्थान की कल्चर की क्लासेस और हिस्ट्री क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो इनके अंदर आप ये क्लासेस देखिए और नोट्स जो है आपको हमारे यूट्यूब के अपने इसमें हमारे व्हाट्सएप से आप ग्रुप से ऐड हो जाइए और आपको पूरी पूरी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी मित्रों। ये आपको हम सारा सारा जो सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग जो नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो हमारी जो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज अपना टॉपिक मेले एवं त्योहार है, वो शुरू करते हैं। चूंकि अपने त्योहारों की शुरुआत तो वैसे तीज से होती है, लेकिन अपने क्या करेंगे, प्रथम महीना का है, चैत्र का है। प्रथम महीना क्या है, चैत्र का है, उसकी प्रथम तिथि से अपने त्योहारों को शुरू करते हैं। ये इसलिए अपने कर रहे हैं ताकि आपको महीने की तारीख के साथ जो है वो महीनों की तिथि जो है वो आप क्या कर सके, इसको पारस्परिक रूप से आप इसका संबंध स्थापित कर सकें और ताकि आपको याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। इसलिए आपको चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसलिए महीना और वार के हिसाब से आपके लिए ये क्लासेज हम लेके आएंगे। आप ये क्लास इसको देखिए मित्रों। अपने शुरू करते हैं त्योहार, राजस्थान के मेले एवं त्योहार। अब जो चैत्र माह के जो अपने त्योहार है वो शुरू करते हैं। चैत्र माह के त्योहार शुरू करते हैं अपने। चैत्र माह के त्योहार यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जितने भी त्योहार आएंगे अपने उस पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों। देखिए धुलंडी क्या होता है। धुलंडी, धुलंडी जो है चैत्र माह का प्रथम त्योहार है, यानी ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ठीक है, ये प्रथम दिन होता है चैत्र माह का। यहां से शुरू होता है धूलंडी। ये एक्चुअल में धूल शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, धूल से, ठीक है मित्रों, धूल शब्द से। यानी आपने आदत होती है धुलंडी, जैसे कि अपने कह देते हैं ना, अपने मोहन को मोनियो कह देते हैं, मोनड़ो कह देते हैं, वैसी धूल को धूलड़ी इस शब्द से बनाए ये ऐसे, ठीक है। तो अपने राजस्थानी परंपरा के अकॉर्डिंग जिस शब्द को अपने प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेते हैं, वैसे ये धुलंडी बना है। तो ये कैसे बना धुलंडी, तो देखो ये धूल जो है वो कैसी धूल, यानी क्या रेत या ऐसी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये पहले जो मनाया जाता था फाग उत्सव के रूप में, जो होली का त्योहार है, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को। लेकिन ये धुलंडी है, ये अगले दिन मनाई जाती है। हमने पहला माह चैत्र लिया है, ये ध्यान में रखना है। अब जो धूल है ये कैसे आया, एक्चुअल में जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप, ठीक है, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका,
और ये आप सभी कथा जानते ही हैं कि प्रहलाद जो थे श्री हरि विष्णु के भक्त थे, और हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। ये कह रहे थे मेरे अलावा और कोई ईश्वर की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये वगैरह आपने कहानी पूरी पूरी सुनी हुई है हिरण्यकश्यप की, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो क्या थी, होलिका थी, ठीक है। इनको अग्निदेव से क्या प्राप्त था, वरदान प्राप्त था। किनसे प्राप्त था, अग्निदेव से वरदान प्राप्त। अग्निदेव से वरदान क्या प्राप्त था कि इनको एक वस्त्र मिला होता जो विशेष प्रकार का, जो कि अग्नि से क्या होता है, रक्षा करता है। अग्नि जलाने से क्या होता है, जो व्यक्ति उस वस्त्र को ओढ़ लेता उसको अग्नि नहीं लगती थी, ठीक है, अग्नि से उसको भय नहीं रहता था। तो ये जो इस प्रकार का विशेष वस्त्र अग्निदेव की तरफ से दिया हुआ था, यानी अपने ये कह सकते हैं भी इनको फायर प्रूफ एक ड्रेस मिली हुई थी, किसको, अग्निदेव से होलिका को, ठीक है। और ये होलिका हिरण्यकश्यप के हर एक प्रयास से क्या हुआ, प्रहलाद बच निकले, जीवित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने कहा अभी अंतिम उपाय अपने है, अभी होलिका को कहते हैं भाई ऐसे करो, अभी आप क्या करो, इस दिन अग्नि लेकर बैठ जाओ। फाग उत्सव तो पहले भी मनाया जाता था, तो फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन का भी अपने फाग उत्सव, उस दिन आनंद मनाएंगे, ये चमत्कार दिखाएगी, ठीक है। तो चमत्कार क्या दिखाना था, अभी ये वस्त्र ओढ़ के बैठ जाएगी, फिर ये अग्नि में से वैसे के वैसे बाहर निकल कर आ जाएगी, तो लोग खुश होंगे, ये चमत्कार देखेगी। तो ये चमत्कार ये होलिका का जो वरदान था उसके प्रभाव से इनको ये दिखाती थी, ये चीज था। और ये अग्निदेव को प्रसन्न किया हुआ था, इन्होंने क्या थी, इनको वस्त्र दिया हुआ था, ये वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को साथ में लेकर बैठ गई, ठीक है। तो प्रहलाद अनजान थे इससे कि हाँ चलो बुआ के साथ बैठे हैं अपने, भी क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा। अब श्री हरि की ऐसी माया थी कि वह जो वस्त्र है वो क्या हुआ, प्रहलाद के चारों ओर लिपट गया, और होलिका क्या रह गई, वैसे की वैसे ही बिना वस्त्र के, वो उस एक विशेष जो वस्त्र था उसके बिना वो रह गई, और वो जो वस्त्र है वो प्रहलाद पर आ गया, और जिससे क्या हुआ कि होलिका का दहन हो गया। अब प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए, ठीक है, ये हुआ। अब मेन बात तो ये होगी भी चलो प्रहलाद बाहर आ गए, उसके बाद होलिका का क्या हुआ, होलिका का दहन हो गया, क्या हो गया, दहन हो गया। और दहन के बाद आप जानते हो भी क्या मिलती है हमें, राख मिलती है। क्या मिलती है अभी, राख। यही वो राख है, यही वो राख क्या है, ये धूल है, यही वो राख क्या है, धूल। अब एक्चुअल में क्या था, होलिका का विवाह था होना, ठीक है। स्थानीय भाषा में इनको ईला कहते हैं, इनका नाम क्या था होलिका का, स्थानीय भाषा में ईला, ठीक है, स्थानीय भाषा में ईला नाम है। आगे इनके जो पति थे होने वाले इलोजी थे, वो कौन थे, इलोजी, ठीक है। आगे विवाह वाले दिन बारात लेकर आई होलिका का, तो दहन हो चुका था। तो जैसे इलोजी आते हैं, आगे पता चलता है भी होलिका का क्या हो गया, दहन हो गया। और उस वियोग में इलोजी क्या करते हैं, उस वियोग में इलोजी इस राख को अपने सिर पर मंड लेते हैं। मतलब क्या होता है, एक प्रकार से उनको ये मानसिक थोड़ा सा इनको असंतोष होता है, तो ये क्या कर लेते हैं, राख अपने ऊपर मल लेते हैं और इधर उधर धूल में लेटने लग जाते हैं, इतना मतलब शोक मनाते हैं ये। तो ये धूल या राख अपने ऊपर डाल लेने के कारण ही ये जो दिन है वो धुलंडी के नाम से पड़ा। ये क्या नाम से पड़ा, धुलंडी के नाम से पड़ा मित्रों, ये याद रखना है। अब इसी उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है मित्रों। सॉरी मित्रों। अब होली की अवशिष्ट राख की क्या की जाती है, वंदना की जाती है। क्या की जाती है मित्रों, वंदना की जाती है, ये याद रखना, क्योंकि राख है तो अवशिष्ट जो राख बचती है उसकी क्या की जाती है, वंदना की जाती है। ये दुलंडी नाम कैसे पड़ा ये आपको बता दिया। आगे ईला और इली के क्या है भी, ये ईला और इली का क्या है, आगे संबंध है इसलिए बताया मैंने आपको, ठीक है। होली की अवशिष्ट राख की क्या की जाती है, वंदना की जाती है, ठीक है। और इसी दिन से गेर खेला जाता है, यानी रंग खेला जाता है। क्या खेला जाता है अभी, रंग। यानी यहां पर तो क्या मनाया था, इन्होंने तो राख अपने ऊपर मल ली थी, धूल मल ली थी, लेकिन बाद में जो प्रचलन हो गया वो क्या हुआ, रंग। एक प्रकार से रंग, यानी कि जो आम जनता थी ना उसी के लिए एक खुशी का दिन था, उसके लिए क्या था, एक खुशी का दिन था, क्योंकि मरी राक्षसी और जान छुट्टी जानी, ठीक है, ये चीज था। तो
उन्होंने क्या किया, रंग से क्या करने लगे भी अपने ऊपर, इनको एक प्रकार से आयोजन करने लगे। ठीक है, आयोजन पहले रंगों से पहले भी खेलते थे। फाग उत्सव सा, फाग उत्सव था ये, पहले भी ये मनाया जाता था। ठीक है, ये चीज है, फाग उत्सव पहले भी मनाया जाता था, होलिका दहन से पहले भी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और अवशिष्ट राग की पूजा होती है, एक चीज ध्यान रखनी है, इसी दिन से गणगौर का पूजन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है अभी, इसी दिन से गणगौर का पूजन प्रारंभ हो जाता है। देखो अपने क्या होता है, इस दिन गणगौर का प्रारंभ पूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि इस दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को भगवान शिव से विवाह के पश्चात माता पार्वती पहले दिन आए थे अपने पीहर में। ठीक है, समझ में आ गई बात। हिमालय राज के घर अपने पिता के घर आए थे रहने के लिए, 18 दिन रहे थे, इसलिए गणगौर का त्योहार 18 दिन चलेगा। ठीक है, तो गणगौर का पूजन, गणगौर यानी गण यानी आपको पता ही है, गण शिव है, गौर माने पार्वती। ठीक है, पार्वती अपने हिमालय राज के घर आई थी और वहां से 18 दिन तक पूजन चलता है गणगौर माता का। ठीक है, गौर माता का, क्योंकि पार्वती कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, पार्वती साक्षात भगवती जगदम्बा थी। तो उनके आने के, वैसे भी अपने घर पे बेटियां आती है त्योहार पे, तो अपने क्या करते हैं, हर्ष और उल्लास से उनको मिलते हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, मतलब अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, बेटियां अपने घर आती है। वैसे ही हिमालय राज ने माता पार्वती के घर आने की खुशी में क्या किया था, माँ पार्वती का क्या किया था, आयोजन किया था। हिमालय राज को यह भी पता था कि साक्षात जगदम्बा दुर्गा जो है माँ पार्वती है। ठीक है मित्रों, ये इसलिए उन्होंने पूजन किया। अब इसी उपलक्ष्य में इसी दिन बादशाह का मेला लगता है। इसी दिन क्या लगता है, बादशाह का मेला अजमेर में लगता है। बादशाह मेला अजमेर क्यों लगता है मित्रों, क्योंकि इस दिन बादशाह अकबर को, ठीक है, उनके वित्त मंत्री थे कौन, टोडरमल, इन्होंने इनको वित्तीय सहायता प्रदान की थी अजमेर के अंदर। किसको, अकबर को वित्तीय सहायता प्रदान की थी टोडरमल ने। तो यहाँ पर जो टोडरमल जो थे, यहाँ पर एक दिन का बादशाह बनाया गया था। किसको, टोडरमल को किसने बनाया था, अकबर ने। इनके स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन का बादशाह घोषित किया था टोडरमल को। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। और इसी की खुशी में बीरबल ने इस बादशाह की सवारी के आगे, बादशाह की सवारी के आगे भैरव नृत्य किया था मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, बादशाह की सवारी पूछे तो ब्यावर में, बादशाह का मेला पूछे तो ब्यावर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। और फूल डोल महोत्सव, फूल डोल महोत्सव कहाँ लगती है, शाहपुरा के अंदर लगती है। कहाँ लगती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में लगती है। ये जो राम स्नेही संप्रदाय है ना, इससे संबंधित है। फूल डोल जो है राम स्नेही संप्रदाय के का यहाँ पर क्या होता है, विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। ये क्या है, फूल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय के संत महात्मा एकत्रित होते हैं और यदि किसी साधु महात्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उस पर वे मंथन करते हैं और उसका क्या आगे निवारण होगा उस पर ये चर्चा करते हैं। और आगे दीक्षा भी इस समय देते हैं, दीक्षा का समारोह, यानी हर प्रकार से ये यहाँ पर मीटिंग है, कहने का मतलब ये फूल डोल महोत्सव है। ठीक है, तो एक प्रकार से मेले का यहाँ पर एक उत्सव का रूप ले लिया। ये भी देखो, मेला सभा ही होता है, धीरे धीरे मेले का रूप ले लिया। ठीक है, सभा ने मेले का रूप ले लिया, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। दुलंडी धूल शब्द से बना है। ठीक है, ये याद रखना। और भी प्रकार की कई सारे गेर हैं जो रंग खेला जाता है, वो अलग अलग प्रकार से। देवर ब्यावर, देवर भाभी की होली पूछे तो कहाँ की है मित्रों, देवर ब्यावर, देवर ब्यावर। देवर भाभी की होली कहां पर है मित्रों, ब्यावर के अंदर है। लठमार होली, लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर। ठीक है, महावीर जी करौली हिंडौन सिटी चांदन गांव में। ठीक है, लठमार होली खेली जाती है मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है मित्रों, चांदन गांव लठमार होली खेली जाती है। कोड़ामार होली भिनोए अजमेर की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली, कोड़ा कोड़ा मारते हैं एक दूसरे को, दो दल बन जाते हैं इसमें और एक दूसरे को क्या मारते हैं भाई, कोड़ा मारते हैं। ठीक है, ये याद रखना। पत्थर मार होली, पत्थर मार होली ये डूंगरपुर के अंदर
खेली जाती है, ओ सॉरी पत्थरमार होली बाड़मेर के अंदर खेली जाती है मित्रों। बाटा गेर, एक दूसरे पर बाटा गेरते हैं, ठीक है। बाटा गेर की परंपरा आहोरी गांव जालोर के अंदर, बाटा गेर की परंपरा आहोरी गांव जालोर के अंदर है मित्रों। भगोरिया होली आदिवासी क्षेत्र में खेली जाती है, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में मेवाड़ के अंदर भगोरिया होली। देखो, आवा और सांगोद का नहान कहाँ का महोत्सव है? आवा और सांगोद का जो नहान महोत्सव है ये कोटा का बहुत ही फेमस है। ये पूछा जाता है आवा और सांगोद का नहान महोत्सव यानी स्नान है ये, ठीक है। कोटा का फेमस है मित्रों, ये याद रखना है आपको। तो भाटागेर, बाटा अहोरी गांव, ठीक है। भगोरिया होली मेवाड़ की, देवर भाभी ब्यावर, देवर ब्यावर, ठीक है। कोडामार बिनोए, ठीक है। कोडामार बिनोए, लठमार श्री महावीर जी की, ठीक है। पत्थरमार होली बाड़मेर की फेमस है मित्रों। तो ये कुछ प्रकार की होलियां थी, ये आपके दिमाग के अंदर रखना है। होली का मतलब ये होली फाल्गुन पूर्णिमा वाली होली नहीं है, ये गैर है एक प्रकार से। क्या है ये? रंग खेलने का प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार से रंग खेलते हैं ये। आगे देखते हैं। और जो गिंदड़ जो नृत्य किया जाता है वो इसी उत्सव पर किया जाता है, गिंदड़ नृत्य। शेखावटी में किया जाता है गिंदड़ नृत्य, ठीक है मित्रों। गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है मित्रों, ये याद रखना। संग नृत्य, संग नृत्य ये भी शेखावटी में खेला जाता है, शेखावटी के अंदर किया जाता है। ये भी किस पर किए? होली के अवसर पर, शेखावटी के अंदर। डांग नृत्य मित्रों ये भी नाथ द्वारा के अंदर। कैसे याद रखोगे डांग नृत्य? देखो, डांग किसके पास होती है? नाथों के पास होती है। जोगी देखे होंगे ना, जोगियों के पास एक डांग होती है। तो डांग नृत्य नाथ द्वारा में, ठीक है, नाथ द्वारा, ये याद रखना है, ठीक है। डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। अब पूछे तलवारों की गैर, तलवारों की गैर ये एक प्रकार से नृत्य है, ये मेनार उदयपुर में होली के अवसर पर है मित्रों। आंगी बांगी गैर लाखेटा गांव जोधपुर की है, ठीक है। आंगी बांगी गैर लाखेटा गांव जोधपुर की है। राव जी की गैर, राव जोधपुर के होते हैं, याद रखना। राव जो राजा होते हैं, राव राजा कहां के थे? पहले जोधपुर के राजा राव लगाते थे। तो राव जी की गैर मंडोर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर पूछे होली की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, तो होली की रम्मत भाई साहब बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगर पूछे होली की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। होली की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ठीक है। तो अभी अपने ये नृत्य सारे के सारे जो किए, ये जितने भी नृत्य हैं ये सारे होली के अवसर पर किए जाते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है, गिद्ध नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? तो होली। संग नृत्य होली, डांग नृत्य होली नाथ द्वारा पर, ठीक है। तलवारों की गैर इसमें मेनार उदयपुर में। आंगी बांगी गैर लाखेटा गांव में, ठीक है। और राव जी की गैर मंडोर जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये याद रखना। होली की रम्मत बीकानेर के अंदर। एक और इला इली नृत्य, इल्लो जी की सवारी पूछे तो, इल्लो जी की सवारी, इल्लो जी की सवारी पूछे तो जालोर की प्रसिद्ध है मित्रों। क्या है? जालोर की प्रसिद्ध है इल्लो जी की सवारी। अच्छा, इल्लो जी को छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। कुंवारे रह गए थे ना, जो कुंवारा रह जाएगा तो फिर छेड़छाड़ी करेगा, ठीक है। तो छेड़छाड़ वाले देवता और कुंवारों के देवता हैं, ठीक है। कहते हैं भी कुंवारे इनसे मनौती मांग ले, ब्याह करा दो बाबा। तो इलो जी क्या करवा देते हैं? ब्याह करा दिया है, ठीक है। इलो जी ये लोक देवता है एक प्रकार से, ठीक है। ये क्या है? लोक देवता है। तो ये याद रखना है। इलो जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इलो जी की सवारी जालोर की प्रसिद्ध है। छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं कुंवारों के आराध्य देव हैं और लोक देवता के रूप में पूजित है मित्रों, ये याद रखना है। इला इली नृत्य पूछे तो जालोर का फेमस इला इली नृत्य,
संतान प्राप्ति के लिए करती हैं ये नृत्य है। महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति के लिए, महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति, ठीक है, महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति के लिए ईला इली नृत्य किया जाता है। ये याद रखना है मित्रों। ये सारे के सारे जो डेटा थे आपके होली से संबंधित थे, इससे संबंधित थे मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। तलवारों की गैर पूछे तो मेनार उदयपुर में, ठीक है, ये याद रखना है। और गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, गैर नृत्य, तो ये भी पूछ ले, गैर नृत्य कन्नाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, कन्नाना गांव बाड़मेर, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कन्नाना का मेला कहाँ लगता है, तो बाड़मेर में लगता है। कन्नाना, या कई बार लिखा था कानन, कानन मेला, पूछ ले तो कहाँ लगता है, बाड़मेर के अंदर। ये सारे के सारे इसी समय लगते हैं, सारे के सारे, ये सारे के सारे फैक्ट जो थे आपके होली से संबंधित थे मित्रों, क्या थे, होली से संबंधित, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा थी, ये सारी की सारी याद रखनी है, ठीक है। होली की रमत बीकानेर की फेमस है। अच्छा, एक जयपुर समाज के अंदर क्या आजकल एक सभ्य समाज ने एक और प्रथा शुरू की है, एक नाटक है एक प्रकार से, जिसके अंदर किसको दिखाया जाता है, जन्म मरण और पर्ण को दिखाया जाता है। पर्ण यानी विवाह, जन्म में किसका जन्म होगा, देखो तीन चीज, जन्म है, मरण है, पर्ण है, ठीक है। देखो एक होता है पिता, एक होता है पुत्र, और एक होता है पौत्र, ठीक है, एक होता है पौत्र। इस चीज को ध्यान से समझो भी, मरण किसका हो सकता है, पिता के मरण को दर्शाया जाता है, ठीक है, पुत्र के विवाह को दर्शाया जाता है, पौत्र के जन्म को दर्शाया जाता है मित्रों, ठीक है, पौत्र के जन्म को दर्शाया जाता है मित्रों, ये ठीक है। आयु के हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो आप। इसमें जन्म मरण परण में क्या दर्शाएगा, पिता का मरण मृत्यु, पुत्र का विवाह, पुत्र का क्या दिखाएंगे, विवाह, ये क्या है, परण का मतलब पढ़ने यानी विवाह, ठीक है, विवाह, और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। तो ये एक प्रकार से आयोजन करवाया जाता है जयपुर में, ठीक है, ये याद रखना है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको एक याद रखनी है। ये था धुलंडी से संबंधित। अगला जो त्योहार है आपका गुड़ला का त्योहार है, क्या है जी, गुड़ला का त्योहार। अब गुड़ला का त्योहार समझना है तो पहले जो एक लाइन थी पीछे वाले त्योहार की, धुलंडी की, क्या गणगौर का प्रारंभ धुलंडी से हो जाता है, यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है गणगौर का पूजन, ठीक है। गणगौर का पूजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो गैर शुरू हुई थी उस दिन माता पार्वती का पूजन प्रारंभ हो गया, ठीक है। गुड़ला का त्योहार इसी से संबंधित है। गुड़ला क्या है, गुड़ला का त्योहार है, गुड़ला नृत्य है, ये फेमस है, ठीक है। मारवाड़ में ये त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला का त्योहार किस तारीख को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक मनाया जाता है, गणगौर के अंतिम दिन तक, ठीक है, गणगौर के अंतिम दिन तक मनाया जाता है। आपको मैं बताऊंगा भी ये तारीख क्यों ली, ये क्यों ली और ये तारीख क्यों ली, ठीक है, आपको बताते हैं भी यहां से लेकर यहां तक क्यों है, समझेंगे। गुड़ला जो है किसके नाम पर है, गुड़ला किसका प्रतीक है, ये गुड़ला खां का शीश का प्रतीक है। गुड़ला क्या है, गुड़ला खां के शीश का प्रतीक है। ये छिद्रित मटका होता है, ये क्या होता है, एक छिद्रित मटका। इस छिद्रित मटके में त्योहार में करते क्या है, इस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन
महिलाएं लोकगीत गाती हुई कुम्हार के घर जाती हैं, छिद्रित मटके अपने शीश पर रखकर, ठीक है, अपने शीश पर रखकर उसमें दीपक जलाकर वापस लोकगीत गाती हुई अपने घर आती हैं। ये तो है ठीक त्योहार, ठीक है। अब वो छिद्रित मटका क्या दर्शाता है? गुड़ला खां का शीश दर्शाता है, ठीक है। और उसमें जो रोशनी, लाल लाल जो रोशनी निकलती है वो रक्त का प्रतीक होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या हुआ था कि मारवाड़ में गौरी पूजन हो रहा था, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो गया था गौरी पूजन। उस समय गौरी पूजन कर रही थी 140 महिलाएं, ठीक है, 140 महिलाएं। अजमेर के मल्लू खां ने उठवा लिया था, ठीक है, ये आक्रमण करके 1491 की बात है ये। मल्लू खां ने पिपाड़ पर आक्रमण किया और इन महिलाओं को क्या कर लिया? अति इन पर क्या कर लिया? इनको उठवा लिया, ठीक है, इनको किडनैप कर लिया, महिलाओं को ले गया ये 1491 के अंदर। अब इनकी रक्षार्थ मारवाड़ के शासक राव सातल आते हैं, राव सातल देव यहां पर आते हैं। तो कौसाना नामक युद्ध पर, कौसाना नामक स्थान पर उन 1491 में क्या होता है? युद्ध होता है। 1491 में कौसाना नामक स्थान पर राव सातल और गुड़ला खां के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें गुड़ला खां का शीश काट कर राव सातल ले आते हैं और 140 महिलाओं को क्या कर लेते हैं? पुनः उन्हें छुड़वाकर इस तारीख को पहुंचते हैं वापस। किस तारीख को पहुंचते हैं मारवाड़? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीश आया था गुड़ला खां का पहली बार मारवाड़ में। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीश काटकर राव सातल पहुंचे थे मारवाड़, इसलिए तो यहां से शुरू होता है। अब रही बात इस तारीख की, चैत्र शुक्ल तृतीय की। चैत्र शुक्ल तृतीय में क्या हुआ कि जो गुड़ला खां के साथ युद्ध हुआ था राव सातल का, तो उसमें स्वयं भी क्या हो गए? बहुत ही घायल हो गए थे राव सातल। राव सातल कोसाना के युद्ध में 1491 में इन महिलाओं की रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, लेकिन इनको बचाकर यहां पर ये सुरक्षित ले आए थे। तब चैत्र शुक्ल तृतीया को इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। राव सातल ने महिलाओं के वजूद की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के मान की, प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अपने क्या कर दिए मित्रों? प्राण उत्सर्जित कर दिए। किस तारीख को? चैत्र शुक्ल तृतीया को। इतने दिन ये क्या रहे? घायल रहे और अवस्था में रहे, इस अवस्था में, और इस तारीख को क्या हो गया? ये इन्होंने, इनका देहांत हो गया। तब तब जाकर इसको, राव सातल के बलिदान को अमर करने के लिए ये गुड़ला का त्योहार मनाया गया। अब ये गुड़ला क्यों रखा? गुड़ला, अब देखो, सिर सिर जैसी कुछ और चीज तो हो नहीं सकती थी, मटका हो सकता था, इसलिए घड़ा लिया, ठीक है। और घड़े का नाम भी मिलता जुलता गुड़ला खां से था, ठीक है, ये याद रखना है। तो गुड़ला त्योहार अगर पूछे आपसे तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मित्रों, स्मृति याद पूछे तो गुड़ला खां की याद में नहीं मनाया जाता, राव सातल के बलिदान को याद करने के लिए, ठीक है। राव सातल के इस स्मृति को याद रखने के लिए स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर रखना है कि राव सातल के इस शौर्य और बलिदान को याद रखने के लिए गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। अब आपको पता है, किसी भी कहानी फिल्म के अगर किसी भी कहानी फिल्म के अगर नायक को, हीरो को याद रखा जाएगा तो खलनायक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। खलनायक भी अपने आप अमर हो जाता है नायक के साथ, ठीक है। तो ये चीज है, तो खलनायक गुड़ला खां का अपने आप ही नाम आ जाता है मित्रों, ये याद रखना है। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये गुड़ला का त्योहार था। और गुड़ला नाम कैसे पड़ा, गुड़ला की तारीख कैसे याद रखनी है? याद रखनी है, गणगौर तक ये त्योहार चलता है मित्रों, ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर आपको तारीखें याद हो गई गुड़ला खां की, क्योंकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये वापस सुरक्षित महिलाओं को लेकर आए थे। महिलाओं के मान सम्मान का त्योहार है ये याद रखना। महिलाओं के महिलाओं की मान सम्मान
और प्रतिष्ठा का त्योहार है। ठीक है भी। गुड़ला का त्योहार महिलाओं की प्रतिष्ठा का त्योहार है, ये याद रखना। अगर पूछे गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है, तो जोधपुर का है मित्रों। गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है, जोधपुर का। ये भी याद रखना है। कोई पूछ ले गुड़ला नृत्य, तो जोधपुर का फेमस। मारवाड़ में। ठीक है मित्रों। मटका अपने सिर पर रखकर, छिद्रित मटका अपने सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ये गुड़ला नृत्य है। ये चीज याद रखनी। गुड़ला नृत्य को फेमस करने वाली कौन सी संस्था थी मित्रों, ये हमने आपको बताया हुआ है। गुड़ला नृत्य को फेमस करने वाली संस्था, अब इसमें स्थान नहीं है, कहाँ लिखे। चलो, गुड़ला रूपायण संस्थान ने इसको क्या किया था, फेमस किया था। चलो ऐसे ही बोल दिया, ये याद रखना है। अब शीतला अष्टमी, अगला जो त्योहार है शीतला अष्टमी। ठीक है मित्रों। देखो, शीतला अष्टमी, शीतला मतलब शीतल है, ये याद रखना। क्या है ये, शीतल है। नाम में छिपा हुआ है। ये शीतला है कौन सी माता, ये कौन सी देवी है, ये याद रखना। देखो, और क्यों मनाया जाता है, और इनको क्यों ठंडा प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये भी सोचना है। शीतला मतलब नाम शीतल, शीतल मतलब ठंडा, शीतला मतलब ठंडी। आ लग गया ना, तो महिला होगी, स्त्रीलिंग हो गया शीतला। ठीक है, यानी ठंडी माता है ये। क्या है ये, ठंडी माता है। कैसे ठंडी माता है, एक्चुअल में हुआ क्या था, रक्त बीज को समाप्त करते करते महाकाली अवतार हुआ था, मां पार्वती का महाकाली अवतार, जिसमें क्या हुआ था, रक्त बीज को समाप्त करने के बाद इतना ज्यादा क्रोधित हो गई थी माता कि उसके बाद क्या हुआ, देव दानव जो भी आए, निर्दोष जो भी आए, सब का क्या हो रहा था, नष्ट हो रहा था। उस क्रोध के कारण त्राही त्राही हो गई थी सब। और ठीक है, उस क्या हो गया था, सभी और क्या हुई, त्राही 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 होने लग गई थी। तब तब जाके शीतला, यानी क्रोधित थी, गर्म थी फुल माँ काली, इनको ठंडा करने के लिए, इनको शांत करने के लिए शिव ने क्या किया था, एक बालक रूप लिया था। एक बार तो भगवान शिव इनके पैरों में लेटे थे, ये भी कथा है। ये एक अलग कथा है, और ये एक अलग कथा है। भगवान शिव ने इनको 2 बार शांत किया है। ठीक है, एक बार तो माता पार्वती के चरणों में लेटे थे, तब जाके माँ शीतल हुई थी। एक बार क्या हुआ था, भगवान शिव ने बालक का रूप धारण किया था, माँ कालका को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए। बालक, बालक रूप आपने कभी सुना हो ना, भगवान शिव का बालक रूप खेतपाल जी होता है, सुना है ना। खेतपाल जी वही खेतपाल है, ये क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल अवतार लिया था माँ पार्वती को शांत करने के लिए। भगवान शिव ने बालक रूप में क्षेत्रपाल या खेतपाल का अवतार लिया था, इन महाकाली को शांत करने के लिए। इनके सामने जाकर ये रोने लग गए थे बालक के रूप में, रोने लग गए। तो माँ को, अब माँ तो माँ ही होती है, जगत जननी है, बालक रोता हुआ देख कर क्या हो गई, तो बालक भी कोई साधारण नहीं था, स्वयं शिव थे। तो ठीक है, आकर्षित कर लिया माँ पार्वती को, आकर्षित कर लिया, और बालक को देखकर क्या हो गए, वो शांत हो गए, शीतल हो गए थे। तब से इन माँ का नाम पड़ा था शीतला, तब से इन माता का नाम क्या पड़ा था, शीतला माता। ठीक है, उसके बाद वही क्षेत्रपाल का अवतार भी तभी से हुआ, तभी से ये प्रथा चली क्षेत्रपाल पूजन की। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं इन माता को मसाणी माता भी कहते हैं, शीतला माता ही का अवतार होती हैं वही, जो क्रोध रूप में वही मशानी माता यानी शमशान काली थी। ठीक है, उग्र रूप में वही शीतल माता है, जो ठंडे रूप में हुए थे, अपने स्वाभाविक रूप में आ गई थी। ठीक है, अब ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है मित्रों, ये याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी के अंदर शीतला का त्योहार मनाया जाता है, शीतला अष्टमी कहते हैं इसको। कई जगह सप्तमी पर भी मनाते हैं। ठीक है, और शीतला माता का व्रत और पूजन तो किया ही जाएगा शीतला अष्टमी को, सिंपल है। ठीक है, दूसरी बात, भोग लगाया जाता है ठंडे खाने का। ठीक है, इसलिए ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। देखो, हमेशा याद रखना, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही अपना व्यवहार होगा।
तामसिक भोजन करेंगे तो अपना व्यवहार क्या होगा, तामसिक होगा। सात्विक भोजन करेंगे तो अपना व्यवहार सात्विक होगा। वैसे ही ये भोजन सात्विक और ठंडा है बिल्कुल, ठीक है। तो ठंडा है तो इसलिए माता क्या रहती है, शांत रहती है। ये शीतला माता क्या रहती है, शांत रहती है, इसीलिए, ठीक है। और इनके जो मंदिर होते हैं शीतला माता के, याद रखना, कभी भी जोड़े या किसी भी जल राशि के स्थान पर ये माता का मंदिर होगा। सभी याद रखना, शीतला माता का मंदिर जल राशि पास होगा हमेशा, याद रखना। कहीं पर भी माता जी का जो बनाया जाएगा ना, तो जल राशि के पास मंदिर बनाया जाए, ताकि माँ क्या रहे, शांत रहे, ठीक है, ठंडी रहे, इसलिए क्रोध ना आए माता को, ठीक है। जो ये बासी भोजन तैयार किया जाता है इसको बासोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बासोड़ा, ठीक है। माता जी का अपने राजस्थान में मंदिर है, शील डूंगरी की पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है। ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। और ये फेमस मंदिर है, यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है, ठीक है। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का मेला लगता है। ये इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था, ये याद रखना। चाकसू के अंदर है, जयपुर के अंदर, ठीक है। जयपुर के शासक माधो सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। दूसरा, शीतला माता इतनी फेमस है ना पूरे विश्व में। शीतला माता ऐसी माता है जो बच्चों को प्रेम करती हैं, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखती हैं। और ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर शीतला माता का पूजन ना होता हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो यहाँ पर क्या है, तो पहले तो बैलगाड़ियां ही होती थी, है ना। आम इंसान के पास बैलगाड़ी होती थी आने के लिए। तो जो जमावड़ा जो होता था बैलगाड़ियों पर आते थे, सजा सजा कर बैलगाड़ियों पर लेकर आते थे। एक चाव होता है मेले के अंदर आने का, सुंदर वस्त्र पहनकर। उसी प्रकार से बैलों को और अपनी बैलगाड़ियों को सुंदर सुंदर सजाकर यहाँ पर क्या आती, रंग बिरंगी बैलगाड़ियां खड़ी हो जाती थी जयपुर के अंदर। तब से इसका नाम क्या पड़ गया, बैलगाड़ी का मेला पड़ गया, ठीक है। ये याद रखना, बैलगाड़ी वाला मेला भी कौन सा है, अपने शीतला माता जी का मंदिर मेला ही होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। माता जी का पुजारी जो होता है वो कुम्हार होता है भाई। माता जी का पुजारी क्या होता है भाई, कुम्हार होता है। और इनकी सवारी जो होती है भी गधे की होती है भी, ठीक है। इनकी सवारी जो होती है क्या होती है भी, गधे की होती है। क्यों होती है, एक्चुअल में क्या हुआ है भी, जो कुम्हार थे, कुम्हार अपने पास क्या रखते थे, गधा रखते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मेहनत कश गधा क्यों रखते थे, एक तो गधा मेहनती है, कठोर परिश्रम कर सकता है, ठीक है। और जल्दी नहीं थकता, ठीक है, जल्दी नहीं थकता, कम थकता है, ठीक है। दूसरी बात, कम थकता, दूसरी बात इसका खाने पीने का खर्च कम है, खाने पीने का खर्च कम है, ठीक है। ये चीज है, खाने पीने के लिए विशेष इसको खड़े या चूरी नहीं चाहिए, सादा खाना खा लेता है बेचारा इधर उधर से ही। तो ये गधे की ये क्वालिटी थी, और काम ज्यादा करता था, इसलिए कुमार अपने जैसे मटके वगैरह बेचने के लिए तो इन पर लाद कर ले जाता था अपनी गाड़ियों पर। और या मिट्टी वगैरह लाने के लिए, मटके बनाने के लिए, तो इस गधे का प्रयोग करता था। इसीलिए माँ की सवारी भी क्या है, गधा है, ठीक है। तो गधे को वैसे कोई प्रेम नहीं करता भी, ये तो गधा है ना। अपना घर पे भी कह देते हैं, कोई नलायक आदमी बेचारे का तो गद्दो है इनके। तो जिसको कोई प्रेम नहीं करता उसको भगवान प्रेम करते हैं, ठीक है। माँ ने इसको, गधे को क्या किया, अपनी सवारी बनाया और इसको क्या किया, सम्मान दिया, ठीक है, गधे को। तो सम्मान की बात है भाई, माता की सवारी होना भी सम्मान की बात है। तो माँ को, माँ ने गधे को भी क्या बनाया, सवारी दी। कोई गधे को कौन प्रेम करता है, लेकिन माँ ने किया है, ठीक है। ये याद रखना। ये यहाँ पर लाखों की भीड़ में यहाँ आते हैं श्रद्धालु, ठीक है। लक्खी मेला वो होता है जहां पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। लक्खी मेले क्या होते हैं, जहां श्रद्धालु श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। वो मेले वो मेले क्या होते हैं मित्रों, जहां श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, वो मेले लक्खी मेला होता है। क्या होता है भाई, लक्खी मेला है। तो ये मेला जो है लक्खी मेले की श्रेणी में आता है, ये याद रखना है, लक्खी मेले की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब शीतला माता के अन्य नाम, शीतला माता के अन्य नाम क्या, मातृ रक्षिका देवी। कौन सी देवी, मातृ रक्षिका देवी, यानी मातृ खुद ही माता है भाई, खुद ही क्या है, माता है, ठीक है।
तो माता माता का संरक्षण नहीं करेगी तो किसका करेगी? मातृ रक्षिका देवी। दूसरा मैंने बताया भी, इन्होंने जो अवतार लिया था, महाकाली का अवतार लिया था, महाकाली, ठीक है, महाकाली का अवतार लिया था। इनको शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने क्षेत्रपाल का अवतार लिया था, क्षेत्रपाल का, और जिसको देखकर ये प्रसन्न होकर माँ का एक रूप निभाया था, इसलिए इनको महामाई कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के अंदर क्या कहते हैं? महामाई। और देखो पश्चिम भारत, पश्चिम भारत कौन सा है? ये दक्षिण वाला पश्चिम भारत है ना, इसकी बात हो रही है। यहां पर इन स्टेट्स के अंदर पश्चिम भारत में माई अनामा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माई अनामा। भाई जैसी जिसकी लैंग्वेज है उस प्रकार से उनके नाम। ठीक है, माई अनामा। राजस्थान में क्या कहते हैं? सेड कहते हैं, सेडल माता कहते हैं, शीतला माता कहते हैं। ठीक है, सेड कहते हैं, शीतला माता कहते हैं, सेडल माता कहते हैं, ये याद रखना है। बच्चों की क्या है? संरक्षिका देवी है। बच्चों की क्या है? संरक्षिका देवी। अच्छा, ये भी मान्यता है कि चेचक जो होता है वो किस देवी के प्रकोप से हो जाता है? चेचक किसकी देवी, किस देवी के प्रकोप से हो जाता है? शीतला माता की। इसीलिए इनको ठंडा भोजन दिया ताकि ये ठंडे रहें। और चेचक निकलता किस वजह से है? शरीर में गर्मी के कारण निकलता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इनको ठंडा भोजन इसीलिए देते हैं ताकि माँ क्या रहे? शीतल रहें और अपने बच्चों का क्या करें? संरक्षण करें। ठीक है, याद रखना है। चेचक बीमारी माँ शीतला के प्रकोप के कारण होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, बच्चों की संरक्षिका देवी यानी संरक्षण कौन करती है? अगर बच्चे क्या चेचक नहीं होगा तो बच्चे बिल्कुल पल्ले बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। आगे ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जयंती। ऋषभ, ऋषभ का मतलब क्या होता है मित्रों? बैल होता है। ऋषभ क्या होता है? बैल होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैल होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऋषभ देव को शिव का अवतार मानते हैं हिंदू लोग, जो है भी ये मानते हैं भी ऋषभ देव जी किसके अवतार हैं? शिव के अवतार हैं। ठीक है, नंदी अवतार ऋषभ देव मानते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। परंतु ये जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर हैं। ये क्या है भी? जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर हैं, इसीलिए इनको आदिनाथ कहते हैं। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ होता है। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर होने के कारण इनको क्या कहते हैं? आदिनाथ कहा जाता है मित्रों, ये याद रखना है। दूसरी बात, इनको केसरिया जी भी कहते हैं। तो केसरिया जी भी कहते हैं। केसरिया जी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण नवमी को लगता है। चैत्र कृष्ण नवमी, ये इनका जन्मोत्सव है। क्या है भी? जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव केसरिया जी का मेला जो लगता है ऋषभ देव जी का ही लगता है। इनको केसरिया जी क्यों कहते हैं? भीलों द्वारा केसर चढ़ाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? केसरिया जी पड़ा। ठीक है, इनका जो प्रमुख जो मंदिर है वो कहां पर है? दुलेव गांव उदयपुर में। कहां पर है मित्रों? दुलेव गांव उदयपुर में। याद रखना, दुलेव गांव उदयपुर में इनका मंदिर है। इनको दुलेव के धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? दुलेव के धनी भी कहते हैं, ये याद रखना, दुलेव के धनी। ठीक है, दुलेव के धनी कहते हैं किसको? केसरिया जी को। कई बार शब्द आया था कटार के धनी कौन है? तो कटार के धनी नागौर के अमर सिंह है। कटार के धनी कौन है? अमर सिंह राठौड़। अगर शब्द आ जाए बांगड़ के धनी कौन है, तो ये भी याद रखना है, बांगड़ के धनी। अगर पूछे बांगड़ के धनी कौन है, तो हजरत शक्कर पीर बाबा। हजरत हाजिब शक्कर पीर। ठीक है, ये याद रखना है। इनका नरहड़ झुंझुनू के अंदर समाधि है या स्मारक है। ठीक है, ये याद रखना है।
नरहड़ झुंझुनू में है। ये याद रखना, इनको दुलैव के धनी भी कहते हैं। और देखो इनको काला जी भी कहते हैं। काला जी क्यों कहते हैं? देखो काला जी इनका नाम क्यों पड़ा? काला जी इसलिए कहते हैं, डूंगरपुर का प्रसिद्ध पत्थर एक परेवा पत्थर, काले रंग का परेवा पत्थर है, ठीक है, जिसको अपने भवन निर्माण में प्रयोग करते हैं, मूर्तियां निर्माण में प्रयोग करते हैं, ठीक है, किचन के अंदर परेवा पत्थर का भी यूज करते हैं सेल्फ में। तो उस एक हाई क्वालिटी का पत्थर है परेवा पत्थर, फेमस डूंगरपुर का। ये पूछा जाता है परेवा पत्थर का उत्खनन कहाँ पे होता है, तो डूंगरपुर में। ये भी पूछे तो याद नहीं, काले रंग का है। इस पत्थर से निर्मित होने के कारण इनकी मूर्ति क्या है? काली है, इसलिए इनको काला जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी इनको? काला जी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आदिनाथ जी को, ऋषभ देव जी को। इनकी जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। दुलेव गांव में इनका मेला लगता है, केसरिया नाथ मेला लगता है, केसरिया जी का मेला कहते हैं। इनको दुलेव के धनी कहते हैं, ये याद रखना है। काले परेवा पत्थर से निर्मित मूर्ति होने के कारण इनकी मूर्ति काली है, इस वजह से इनको काला जी भी कहते हैं। देखो ऋषभ देव जी, अब दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो, जैनों में दो संप्रदाय, दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो, मुख्य दो धाराएं हैं, दोनों के लिए क्या है? आस्था का केंद्र है। दूसरा, भीलों के लिए भी आस्था का केंद्र है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी आस्था केंद्र है। यहाँ पर एक प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द का मेला भी है। ये कैसा है भी? सांप्रदायिक सौहार्द का भी मेला। यहाँ पर जैन भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, शैव भी आते हैं। शैव मैंने कहा ना भी, ऋषभ देव शैव जो है, कुछ शैव मतावलंबी हैं जो वो क्या मानते हैं भी, ऋषभ देव जो किन के अवतार हैं? शिव के अवतार मानते हैं। ये चीज इस प्रकार से। तो भीलों का संबंध वैसे भी शिव से अधिक रहा है, इसलिए ऋषभ देव जी को भी पूजते हैं। मुस्लिम लोग भी यहाँ पर आते हैं, ये भी इस मेले की विशेषता है। इस मेले की ये विशेषता है। बड़ा ही अद्भुत चरित्र केसरियानाथ जी का ये हमने पढ़ा। अब अपने देखते हैं चैत्र अमावस्या के जो मेले हैं। चैत्र अमावस्या, मेवाड़ के राजा थे विक्रमादित्य, इनके प्रसन्न मतलब इनके जन्मोत्सव के रूप में विक्रमादित्य का मेला लगता है। एक फेमस मेला घोटिया अंबा मेला। कौन सा मेला? घोटिया अंबा मेला। ये कहां पर है? घोटिया गांव बांसवाड़ा के अंदर है। ये घोटिया अंबा कैसे पड़ा मित्रों? ये याद रखना है, जब पांडवों को वनवास मिला था, तब पांडवों ने कुछ समय यहां पर व्यतीत किया था। इस घोटेश्वर मंदिर का यहां पर भी स्थापना की थी। यहां पर शिवलिंग रखा था, घोटेश्वर महादेव, ठीक है। तो यहां पर घोटेश्वर महादेव है, ठीक है, यहां पर क्या है? घोटेश्वर महादेव है। दूसरा, पांडवों ने यहां पर आम के पेड़ लगवाए थे। पेड़ क्या लगवाए थे? आम के पेड़ लगवाए काफी सारे। तो रहने का इनका स्थान था, तो इन्होंने पेड़ों को लगवा दिया, ठीक है। तो ये घोटिया और आम को स्थानीय भाषा में, वागड़ भाषा में आंबा कहते हैं, ठीक है। तो घोटिया आंबा नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? घोटिया आंबा नाम पड़ गया। तो घोटेश्वर महादेव मंदिर है और पांडवों द्वारा यहाँ पर आम के पेड़ लगवाए गए थे, इसलिए स्थानीय भाषा में आम को आंबा भी कहते हैं। इन दो शब्द से मिलकर क्या बन गया? घोटिया आंबा बन गया। क्या बन गया भी? घोटिया आंबा बन गया। ये घोटिया आंबा मेला फेमस मेला है, वागड़ क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। वागड़ क्षेत्र का क्या है भी? दूसरा सबसे बड़ा मेला, ये याद रखना है। अगर वागड़ क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मेला, अगर ये दूसरा है तो फिर पहला कौन है सबसे बड़ा? तो वेणेश्वर मेला, ये याद रखना। वो माघ पूर्णिमा को लगता है वेणेश्वर मेला, सोम माही जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर। ये याद रखना, वागड़ क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मेला है घोटिया अंबा मेला, ये याद रखना है। एक इसके पास एक और दर्शनीय स्थल है कैला पानी, इंपॉर्टेंट है कैला पानी। कैला पानी यहां पर क्या हुआ था कि पांडव जब अज्ञात वर्ष में थे, इन्होंने यहां पर 88,000 ऋषियों को केले के पत्ते पे क्या करवाया था? भोजन करवाया था और जलपान करवाया था मित्रों। क्या करवाया था?
भोजन करवाया था और जलपान करवाया था केले के पत्ते के ऊपर, पत्तल पर, ठीक है। और जलपान करवाया था, इसलिए यहाँ पर ये स्थान है केला पानी, यहाँ का दर्शनीय स्थल है एक, ये याद रखना। केला पानी दर्शनीय स्थल कहाँ पर है मित्रों, ये याद रखना, बांसवाड़ा के अंदर है। केला पानी दर्शनीय स्थल कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये चीज याद रखना। घोटिया अंबा घोटेश्वर महादेव का मंदिर है, बांसवाड़ा के अंदर है। ये मेला लगता है चैत्र अमावस को, ये याद रखना है मित्रों। हेलो। तो बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, और वेट कीजिए इसकी अगली क्लास के लिए। और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और इससे भी अच्छे अच्छे और भी टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे, और जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं, रोचक तथ्यों के साथ। तो बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो तक। थैंक यू।